हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 की कंप्यूटर में जो हम लोग का सेकंड चैप्टर रनिंग में था, इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस, उसमें हम लोग तीसरी वीडियो देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमएस एक्सेस होता क्या है और कैसे एमएस एक्सेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। व्हाट इज एमएस एक्सेस? मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल RDBMS दैट सर्व्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस सूट। काफी फेमस, पॉपुलर, पावरफुल भी RDBMS है। RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो काम कैसे करता है, एमएस ऑफिस सूट के साथ एक इंटीग्रल पार्ट, मतलब कि एमएस ऑफिस में ये साथ लग कर आता है, साथ मिल कर आता है बाकी एप्लीकेशंस के साथ। इकलौता अलग से इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो। अगर आप लोगों को एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करना है तो आपको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? एमएस ऑफिस। एमएस एक्सेस को इंस्टॉल करने के लिए भी क्या आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में? एमएस ऑफिस। जब आपका एमएस ऑफिस इंस्टॉल हो जाएगा आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तभी आप एमएस एक्सेस को काम कर पाएंगे, एमएस एक्सेस को स्टार्ट कर पाएंगे। यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डेटा। एमएस एक्सेस का काम क्या होता है? डेटा को ऑर्गेनाइज करना और मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट का मतलब है उसको अपने हिसाब से चलाना, मतलब जरूरत पड़ी तो ऐड किया, जरूरत पड़ी डिलीट किया, जरूरत पड़ी अपडेट किया, ये सब क्या होता है? मैनिपुलेशन। ऑर्गेनाइजेस डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। अब जो एमएस एक्सेस डेटा को ऑर्गेनाइज करता है वो किस फॉर्म में करता है? वो करता है टेबल्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में? टेबल्स की फॉर्म में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था टेबल कैसे बनती है। उस फॉर्म में आपको क्या होता है? डेटा ऑर्गेनाइज होता है। प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। अब एक, दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में क्या करता है? ये रिलेशनशिप क्रिएट करता है। अब रिलेशनशिप क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि आप एक ही टेबल में सारा का सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक स्कूल का अगर डेटाबेस है तो स्कूल में टीचर्स की अलग टेबल बनेगी, और स्कूल में जो बुक्स आती हैं, लाइब्रेरी की जो बुक्स है उसकी अलग टेबल बनेगी, स्टूडेंट्स की अलग टेबल बनेगी, और स्टूडेंट्स में भी हर क्लास की अलग टेबल बनेगी। समझ रहे हैं आप? हर क्लास के स्टूडेंट्स की क्या बनती है? अलग टेबल। अब उन सब टेबल्स को, मतलब उन सब टेबल्स को, स्टूडेंट्स की टेबल को, लाइब्रेरी की टेबल को, टीचर्स की टेबल को, जो रिलेट करने का काम होता है वो कौन करता है? एमएस एक्सेस। और रिलेट कैसे होता है? वो रिलेशन होता है कि उन टेबल्स के बीच में कोई एक कॉमन फील्ड क्रिएट करके, कोई एक कॉमन कॉलम क्रिएट करके। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हाँ, कि ये टीचर्स की टेबल है। टीचर्स की हमारे पास लिस्ट है। टीचर किस किस क्लास की क्लास टीचर हैं, वो एक टीचर किस क्लास का क्लास टीचर है, वो एक टीचर टेबल में क्या होगा? एक कॉलम बनाया जाएगा, क्लास टीचर के नाम से, वहां पे क्लास लिखी जाएगी। उस क्लास, जिस क्लास में, ऐसे क्लास 7th का मैं क्लास टीचर था, तो क्लास 7th के टेबल में क्या होगा? एक कॉलम बनाया जाएगा जहां पर क्लास टीचर का नाम होगा। तो दो कॉलम सेम हो गए, मतलब क्लास टीचर के में क्लास का कॉलम, और स्टूडेंट क्लास 7th वाले कॉलम में, टेबल में क्लास टीचर का कॉलम। तो इस तरीके से कॉलम को क्या किया जाता है? सेम रखा जाता है, जिससे कि उनको रिलेट किया जा सके। प्रिवेंट द डुप्लिसिटी ऑफ डेटा। डुप्लिसिटी ऑफ डेटा का मतलब है कि एक जैसा सेम डेटा आप दो जगह दो बार नहीं रख सकते हो। मतलब कि इन द फॉर्म, अब मैं आपसे बोलूं कि जैसे, हाँ, कि एक क्लास में सेम नाम के जब दो बच्चे हो जाते हैं, 2-3 स्टूडेंट हो जाते हैं सेम नाम के, तो हम क्या करते हैं? उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से नाम दे देते हैं। जैसे लास्ट ईयर 7th A में 2 बच्चे थे, तो उनको हमने क्या करा? शिवम फर्स्ट और शिवम सेकंड का नाम दिया। उसी तरीके से 7th A में 2 लड़कियां भी थी, तो उनको हमने क्या नाम दिया? मुस्कान फर्स्ट और मुस्कान सेकंड। अब मुस्कान फर्स्ट, मुस्कान सेकंड, शिवम फर्स्ट, शिवम सेकंड, ये देने का फायदा क्या रहा? इससे फायदा ये होता है कि डुप्लीकेट नाम जो होते हैं उसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता है। अब अगर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा तो इसका मतलब डेटा अलग अलग है, और डेटा अलग अलग है तो हमें पता है कि किस डेटा के संग, किस चीज के संग हमें किस तरीके का काम करना है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा, यू कैन ऐड, अपडेट, डिलीट, व्यू डेटा एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप्स यूजिंग फॉर्म्स। अब आप फॉर्म का इस्तेमाल करके डेटा को ऐड कर सकते हो, उसी डेटा को अपडेट कर सकते हो, उसी डेटा को आप डिलीट भी कर सकते हो कि इस नाम का डेटा मुझे डिलीट करना है, या फिर फॉर्म का इस्तेमाल करके आप डेटा को देख सकते हो, व्यू कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप रिलेशन भी क्रिएट कर सकते हो। फाइंड एंड रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरीज।
क्वेरी का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, डेटा को ढूंढ सकते हो और डेटा को अपने पास ले सकते हो वापस। प्रिंट डेटा यूजिंग रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स का काम क्या होता है, डेटा को प्रिंट करना, वो भी किस फॉर्मेट में, प्रिंटेबल फॉर्मेट में। और फॉर्मेट कैसा होता है, प्री डिफाइंड, मतलब पहले से ही डिफाइन किया गया फॉर्मेट होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है पहले, तो आप लोग पहले उस वीडियो को देख लीजिए, सेकंड वीडियो को, तब आप लोगों को क्लियर होगा कि रिपोर्ट्स क्या होते हैं, टेबल्स क्या होते हैं, फॉर्म क्या होते हैं, क्वेरीज क्या होती हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा अदर पॉपुलर RDBMS आर साइबेस, ओरेकल एंड SQL। जो और MS एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अलावा जो बहुत पॉपुलर RDBMS हैं वो है साइबेस, एक है ओरेकल और एक है SQL। ओरेकल तो ये मान लीजिए इतना ज़्यादा फेमस है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा डेटाबेस ओरेकल का ही है। मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला जो डेटाबेस होता है, सॉफ्टवेयर होता है, वो ओरेकल की तरफ से ही जाता है। ठीक है, ओरेकल नाम की ही खुद की एक कंपनी है जो प्रॉपर डेटाबेस का काम करती है। तो सब समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी एक फर्म है ये, कितनी बड़ी एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने खुद अपने केवल एक सॉफ्टवेयर, एक ऐप, प्रोडक्ट के नाम पर ही अपनी कंपनी रख दी। अब नेक्स्ट क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक, अब हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, स्टेप्स को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो यहाँ से मैंने किया स्टार्ट को। ठीक, यहाँ पे मैंने लिखा MS एक्सेस, लिखा MS एक्सेस। लिखने पर एक्सेस लिखने पे क्या आया, 2 एक्सेस 2016 आया। इस एक्सेस 2016 पे मैं क्या करूँगा, क्लिक किया। अब क्लिक करने पे देखिए ओपन होके दिखा रहा है। अब आप लोगों को क्या हो गया, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो ब्लैंक डेटाबेस और दूसरा कस्टम वेब ऐप। तो हमें कस्टम वेब ऐप तो करना नहीं, क्योंकि अब कस्टम वेब ऐप का काम होता है इंटरनेट से किसी भी डेटाबेस को उठाना, उस पर काम करना। हमें क्या करना है, ब्लैंक डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो मैंने किया ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक। अब ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आया। ठीक, ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है, टॉपिक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस, नीचे फाइल नेम। और फाइल नेम क्या आया, यहाँ पे मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं लिख रहा हूँ SKD_class 8। ठीक, क्लास 8 और SKD, इस नाम को मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ, SKD_class 8। ठीक, अब ये सेकंड जो ऑप्शन इधर दे रखा है, ये है ब्राउज का ऑप्शन। ब्राउज का ऑप्शन का मतलब होता है कि आप अपने इस डेटाबेस को कहाँ स्टोर करना चाहते हैं, कहाँ सेव करना चाहते हैं, वहाँ पर क्या होगा, इसको क्लिक करना है। मैंने किया इस पर क्लिक। अब क्लिक करने के बाद ये ओपन होगा, ये ओपन हुआ। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, मैं इसको और थोड़ा सा जूम कर दूं। जूम करने से 1 सेकेंड बस, ये हो गया जूम। हाँ, तो ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, अब आप लोगों को ये जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे मुझे अपना सेव करना है। मान लो मुझे अपने डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, फाइल नेम आ गया, सेव एज टाइप, किस टाइप का मैं सेव करना चाहूँगा। यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा आएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेसेस करके, और मुझे करना कुछ नहीं, सिंपल ओके पे क्लिक करा मैंने। तो ये कहाँ जाके सेव हो जाएगा, अब ये सेव हो जाएगा मेरा कहाँ पर, अब ये सेव होगा मेरे डेस्कटॉप पे। ये कर दिया मैंने सेलेक्ट, वहाँ पे अपना वो कर दिया, फाइल नेम आ गया। अब मैं क्या करूँगा, क्रिएट कर दिया मैंने। क्रिएट करने के बाद एक इस तरीके की एक विंडो ओपन होगी। ये विंडो क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो। मतलब कि ये आपका मेन सॉफ्टवेयर है, मेन एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, जिस पर आप लोगों को काम करना है। और जो आगे की वीडियोस बनेंगी वो भी इसी पर बनेंगी। इस पे काम करते हुए कैसे काम करा जाता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।